हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं लेकर स्नेहा की अजब गजब कहानी का भाग 4। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी हम कोई नई कहानी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए कहानी में आगे चलते हैं। नई मुसीबत। स्नेह ने विक्की को टेंट के अंदर धक्का दिया और अंदर से जिप बंद कर दी। विक्की ने एक्साइटेड होकर कहा, यहाँ नहीं यार, स्नेह आ गया तो बेकार गुस्सा करेगा। हम मेरे टेंट में चलते हैं ना, वहाँ ज्यादा स्पेस है, मजा भी ज्यादा आएगा। कौन सा पोजीशन पसंद है तुम्हें? विक्की ने स्नेह को अपनी बाहों में खींचा और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। स्नेह ने विक्की को दूर धकेला और एक थप्पड़ मारा। दूर हट जा भूतनी के और मेरी बात सुन। मैं स्नेह हूँ, तेरा दोस्त, ठरकी इंसान। विक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुमने ठरकी किसको बोला, मुझे या स्नेह को? तुम्हें ठरकी कहा, मैं खुद को क्यों कहने लगा? वो सब छोड़ और मेरी प्रॉब्लम पर ध्यान दे। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मैं स्नेह हूँ। शायद वो मंदिर वाली साध्वी जिसकी तू बात कर रहा था, शायद उसी ने कुछ किया है। तू सच में स्नेह है? विक्की ने सर पकड़ लिया। उसे याद आया वो अभी उसे किस करने वाला था। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक लड़का हो? I mean, तुम स्नेह हो तो ये लड़की? छी, नहीं, ये जरूर कोई प्रैंक है। देखो, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, स्नेह कहाँ है? तेरे सामने है गधे। और प्रैंक तो मेरे साथ हुआ है यार, ये देख। स्नेह ने गुस्से से अपनी टी शर्ट ऊपर उठाई जिसमें उसका पुराना 6 पैक वाला पेट नहीं बल्कि एक नाजुक फिगर दिख रहा था। परफेक्ट फिगर। विक्की की ललचाई नजरें गड़ गई। स्नेह ने उसे फिर एक थप्पड़ मारा तो विक्की ने हड़बड़ा कर कहा, ठीक है, मैं मान गया, लेकिन ये हुआ कैसे? और मैं कैसे मान लूं कि इतनी हॉट लड़की मेरा दोस्त? तभी राहुल अपने टेंट से बाहर आया। क्या हो रहा है यार, सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? उसकी नजर स्नेह के टेंट पर पड़ी और वो ठिठक गया। अंदर हलचल हो रही थी। स्नेह, तू जाग गया क्या? राहुल ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर स्नेह की हालत खराब हो रही थी। विक्की को तो बता दिया, लेकिन राहुल, उसको कैसे बताए? ये बात जितने कम लोगों को पता हो उतना अच्छा था। लेकिन विक्की ने पूछा, वो दोस्त है हमारा, उसको पता चल गया तो क्या हो जाएगा? स्नेह ने अपने नाजुक हाथों से विक्की का गला पकड़कर कहा, इसलिए ताकि अगर मेरे बारे में किसी और को पता चल गया तो मेरे हाथ में तेरी ही गर्दन होगी, किसी और की नहीं मेरे भाई। विक्की ने अजीब तरीके से स्नेह को देखा और कहा, तेरा भाई कौन बनना चाहता है? स्नेह ने गुस्से से विक्की को देखा तो विक्की ने कहा, कुछ नहीं, मेरा मतलब मैं राहुल को संभालता हूँ, तो पीछे से निकल। इससे पहले कि स्नेह वहां से जा पाता, राहुल उसके टेंट में चला आया और पूछा, ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? किसी ने देख लिया ना तो यहीं पर हमारी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। ये स्नेह कभी नहीं सुधर सकता, कम से कम यहाँ तो अपनी हरकतें संभाल सकता था। राहुल एक सांस में बोल गया। स्नेह ने जल्दी से कहा, राहुल तुम गलत समझ रहे हो। राहुल चौंक गया। ये लड़की उसका नाम कैसे जानती थी? उसने पूछा तो स्नेह ने कहा, मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। स्नेह हमेशा तुम दोनों की काफी बातें करता है। राहुल ने शक भरी नजरों से देखा और कहा, लेकिन स्नेह ने तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तुम क्या उसकी नई गर्लफ्रेंड हो? नहीं, मैं जानता हूँ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सच सच बताओ, तुम हो कौन? ये स्नेहा है, स्नेह की कजिन। विक्की के मुंह से निकला। स्नेह ने हैरानी से विक्की की तरफ देखा और उसके इस बहाने पर थोड़ी देर के लिए वो खुद भी कंफ्यूज हो गया था। राहुल पहले तो हंसा, फिर विक्की की गंभीर शक्ल देखी। ये क्या बकवास है? स्नेह की कजिन? ये कौन सी कजिन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता और उसका नाम भी इतना मिलता जुलता? और ये अब तक कहाँ थी जो कभी दिखाई नहीं पड़ी? और ये स्नेह कहाँ है? ये लड़की कौन है, कहाँ से आई और कब आई? ऐसे अचानक टपक पड़ी है, खुद को स्नेह की कजिन बताती है।
मेरे माथे पर कुछ लिखा है क्या? स्नेह चिल्लाया। राहुल, मैं सच में स्नेह की कज़न स्नेहा हूँ, उसने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा। स्नेह ने मुझे बताया है तुम दोनों के बारे में। विकी, तुमने स्नेह को 12वीं में वो मिस सक्सेना वाली चीटिंग की बात बताई थी, और तुम राहुल, तुमने उसे अपनी पहली गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाई थी जो तुमने उसके फ़ोन पर भेजी थी, और तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ ये सब सिर्फ स्नेह ही जान सकता है। तुम दोनों का पहला क्रश। विकी और राहुल अब चुप थे। राहुल ने धीरे से कहा, यार, ये वाकई स्नेह की कज़न ही है ना? विकी ने अपना सर हिलाया तो राहुल ने कहा, लेकिन वो लफंगा है कहाँ, और उसकी जगह ये क्या कर रही है? अब जवाब देने की बारी स्नेह की थी। उसने कुछ सोचा और कहा, मैं यहाँ क्या कर रही? मैं यहाँ स्नेह से मिलने आई थी। मतलब स्नेह का फ़ोन नहीं लग रहा था और बात बहुत अर्जेंट थी, तो मुझे आना पड़ा। वो चला गया वापस, और मैं थकी हुई थी तो यहाँ सो गई। अब तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मंदिर जाना था ना? तो जाओ, निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। राहुल इस तरह एक लड़की को अपने बीच देखकर सहज नहीं था, तो वह फौरन वहाँ से निकल गया। लेकिन विकी को बहुत कुछ जानना था। स्नेह ने कहा, अभी टाइम नहीं है, बस तू इतना जान ले कि कल रात को जब मैं सो रहा था, सपने में वो साध्वी आई थी मेरे, और अब मैं इस मुसीबत में हूँ। पता नहीं किस बात का बदला लिया है उसने मुझसे कि मुझे ही बदल कर रख दिया। अब मैं बाहर कैसे जाऊँगा? स्नेह ने सर पकड़ लिया। मुझे उस साध्वी को ढूंढना होगा, वो ही मुझे वापस मेरे असली अवतार में ला सकती है। विकी ने कंफ्यूज होकर पूछा, वो तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे, लेकिन ये तो बता, तेरे सपने में जो साध्वी आई थी उसे मैं कैसे पहचानूंगा? क्या पता श्वेता ने ये सब काला जादू किया हो। श्वेता का नाम सुनकर स्नेह को झटका लगा। क्या वाकई श्वेता ने किया ये सब? जानेंगे आगे की कहानी में। इस कहानी को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।